शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सबको स्वागत करता हूं। आज का संदेश है हमारा आत्मिक जीवन में मन का महत्व, कितना मन हमारा महत्व का है। और पढ़ेंगे योशुआ 1:1-9। जोशुआ 1:1-9। यहोशू अध्याय 1 पद 1 से लेके 9 तक पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए समेत यर्द अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इज़राइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो नियम शास्त्र मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिनी मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। नियम शास्त्र की ये पुस्तक तेरे दिल से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात मनन करते रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसका आज्ञा पालन करने में तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु का शब्द के लिए और पिताजी के लिए साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। प्रभु आज जो शब्द प्रभु हमने सुना प्रभु यीशु, प्रभु ये हमारे दिमाग में नहीं लेकिन प्रभु हमारे दिल में ही उतरने के लिए मदद करना प्रभु यीशु। प्रभु सच में प्रभु यीशु कि आप कितना महान परमेश्वर हो प्रभु, और आपने क्या क्या योजनाएं प्रभु आपके प्रभु वंश को रखा है प्रभु यीशु, आपके संतान के लिए रखा है प्रभु। यह आज हम जाने प्रभु यीशु, और सच में प्रभु उसका भागी होने के लिए उपाय ले प्रभु यीशु। ऐसा अनुग्रह मदद आप हम सबको करते, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। पिताजी को भी आपके हवाले करते प्रभु यीशु। आपका प्रभु यीशु अभिषेक से उनको भर देना प्रभु, और उनके मुख में प्रभु यीशु आपके हर एक विचार, आपका हर एक प्रभु यीशु बात डालना प्रभु, जो हमारे हर एक सुनने वाले के हृदय को छीदे प्रभु, और सच में उन्हें पश्चाताप की ओर लेकर आए प्रभु। ऐसा अनुग्रह मदद करते, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमेन। भाई बहनों, शुरुआत में मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि मूसा
और योशुआ, ये दो जन करार का लोग है। जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ करार किया था, वो अब्राहम का जो संतान है उनको लागू होता था, उसका फायदा, उसका आशीर्वाद, उसका प्रतिज्ञा। तो ये ध्यान में रखो, हमारा परमेश्वर के लिए करार कितना महत्वपूर्ण है। जो करार का बाहर है उनका परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर मूसा को बोलता है, ये मेरा सेवक है। योशुआ उसका सेवक है। जो करार करते हैं उनको ही परमेश्वर उनका सेवा करने के लिए बुलाते हैं, ये याद रखना। तो इसलिए वो उनको बोलता है, बलवंत बनो, हिम्मत वाला बनो, डरना मत। क्यों परमेश्वर ने उनके साथ एक करार किया। करार के द्वारा हमारा जीवन में ऐसा मजबूत विश्वास पैदा होना चाहिए। और ये लोगों को उसने बोला, जो प्रतिज्ञा मैंने तुमको दिया, प्रतिज्ञा का देश मैंने तुमको दिया, वो पाने के लिए तुमको लड़ाई करना पड़ेगा। कई दिनों हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम करार करेगा तो हम सो जाएंगे। नहीं, करार के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत बनना है और हम हिम्मत वाले बनना है। कई के लिए, युद्ध करने के लिए। क्यों? अभी शैतान तुम्हारा पीछे लगेगा, तुमको आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा, तुम्हारा विश्वास कमजोर करेगा, तुमको हराने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए करार का जरूरी है। क्यों? करार के बाद हमको परमेश्वर का भरपूरी से मदद मिलता है, शक्ति मिलता है, अनुग्रह मिलता है। ये युद्ध शैतान के साथ और उसका हर एक जो हमारा जीवन में परीक्षा आता है, कष्ट आता है, उसके बाद विजय पाने के लिए। शालोम। तो भाई बहनों, मेरा सवाल ये है, क्यों हमको प्रभु का वचन बोलता है कि तुम दिन रात मनन करो। सिर्फ सुबह 6 से 7 नहीं है, दिन रात। भाई बहनों, जो लोगों ने करार किया, खास करके ये लोगों का काम ये है, दिन रात मनन करने के लिए। सिर्फ सुबह 6 से 7 हम मनन करेंगे, वो एक रीति रिवाज है, एक रूटीन है, इसमें कुछ फायदा नहीं होता है। इसलिए जब भी हम करार करते हैं, तभी हम थोड़ा समय के लिए नहीं है। देखा तुम लोगों ने, समझो कभी जब भी किसी का शादी होता है, एक औरत का, वो एक ही दिन ये करती है, मेहनत करती है, दिन रात। क्यों? करार किया। एक करार का प्रेम के वजह वो घर पे ऐसा परिश्रम के साथ काम करती है, मेहनत करती है। यही आत्मिक जीवन में लागू करो कि जब भी हम परमेश्वर के साथ करार करते हैं, हमारा दिल कैसा होना चाहिए कि प्रभु बोलता है, दिन रात मनन करो। और इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है, किस चीज का मनन करो? परमेश्वर का शब्द का, वचन का। क्यों? जैसा हमेशा मैंने तुमको सिखाया, यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है कि परमेश्वर शब्द है। शुरुआत में शब्द था और ये शब्द परमेश्वर था और ये शब्द देहधारी हुआ। इसका मतलब क्या है?
परमेश्वर और शब्द वचन एक ही है। इसके लिए ये तुम्हारा हिंदी मराठी न्यूज़पेपर है, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, और मराठी क्या है, लोकमत। ओके भाई मेरा, उसमें ये नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन ये वचन में, बाइबल में शक्ति है। क्यों? वचन और परमेश्वर एक है। वो हिसाब से हमने वचन पढ़ने गए, पढ़ाई करने गए, और उससे ज्यादा बहुत गंभीरता से प्रार्थना के साथ हम उसका मनन करने गए। ये वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे क्या बोलते हैं, मतलब ये वचन, ये मनन हमारा मन को शक्ति देती है। मन में क्या 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 चल रहे है, लेकिन हमको शक्ति प्रभु का वचन के द्वारा मिलता है। इसलिए हम मनन करने गए। जितना मनन करेंगे उतना हमारा मन साफ हो जाएगा और हम पाप में नहीं गिरेंगे। भाई बहनों, दो व्यक्ति है ये दुनिया में जो हमारा मन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एक परमेश्वर है और एक शैतान है। दोनों ही जन को मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मन इतना महत्वपूर्ण है कि शैतान मन में गलत सोच विचार और झूठ और बहकावत और समझो पाप का आकर्षण, पैसा का आकर्षण, संसार का प्रेम का आकर्षण लेकर हमको पाप में गिराना चाहता है। और परमेश्वर ये मन का कब्जा लेकर उसका वचन के द्वारा हमारा मन साफ सुथरा करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है कि हम ये मन के द्वारा परमेश्वर का इच्छा करें और उसका जो योजना है और उद्देश्य है ये पूरा करें। तो भाई बहनों, इसलिए हमारा मन बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक चीज जो महत्वपूर्ण है हम कितना देखभाल करते हैं। और जब भी हमको प्रभु के वचन के द्वारा ये मालूम पड़ता है कि हमारा मन का पीछे शैतान भी लगा है और परमेश्वर भी लगा है, हमारा ये मन हम कितना देखभाल करना चाहिए। क्या सोच रहा हूं मैं दिन रात, क्या सोच रहा, मेरा मन में क्या सोच विचार है, मेरा मन किस चीज से भर रहा हूं मैं, कचरा से, संसार का पाप से, आकर्षण से, पैसा का प्रेम से, ओ परमेश्वर के ओर हमारा विश्वास, भरोसा, प्रेम उससे जो वचन के द्वारा हमको मिलता है। जिधर वचन नहीं है हमारा मन पूरा खराब हो जाएगा। बहुत लोगों का जीवन में शैतान नींद लाता है। क्यों? क्यों? वो जानता है ये लोग जागेंगे तो प्रभु का वचन का मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उनका मन परमेश्वर के ओर जाएगा, तो उनको सुलाने का उसका जो ये है एक साजिश है, वो बहुत पावरफुल है। नींद शैतान से आता है। वो नहीं चाहता है कि हमारा मन में हम उसका वचन डालें। तो जानता है वचन के द्वारा परमेश्वर उनका मन शुद्ध करेगा, उनका मन एक अच्छा हेल्दी, तंदुरुस्त करेगा, मन का सेहत। लेकिन हम कचरा भरेंगे संसार का, हमारा मन क्या होता है? बीमार होता है और हम आसान से पाप में गिरते हैं। क्यों? हम दिन रात ये संसार का जो बातें हैं उसके और मनन करते हैं, तो इसलिए हमारा मन खराब होता है और शैतान को बहुत आसान होता है हमको पाप में गिराने के लिए। शालोम। तो भाई बहनों, मैं तुमको एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक उदाहरण है कैसा शैतान ने पहले बार हवा का मन उसने कब्जा में लिया, झूठ के द्वारा उसको झूठ बोला, बहकवाया। उसको बोला तू विश्वास करते है क्या परमेश्वर ने जो बोला?
वो तुमको बहकवाता है, वो डरता है कि ये फल तुम खाएंगे तुम परमेश्वर का जैसा बनेंगे। देखो उसका मन बढ़ता है। और वो जानता था औरत लोगों का मन बहुत कमजोर है, उनको आसान से पाप में गिरा सकते हैं। ये पहला इतिहास में ये पहला उदाहरण है कैसा शैतान ने का मन पकड़ा और उनका ही भी नाश किया, और उनका जो संतान है हम सब लोग हमारा भी नाश किया। तो ये एक झूठ और बहकावत के द्वारा जो उसने उसका मन में डाला, तो हर एक चीज जो मत ये मूल्यवान है, हम कितना संभलता है, लेकिन हवा ने उसका मन का देखभाल नहीं किया, परवाह नहीं किया। क्यों? क्यों परमेश्वर ने हवा को एक सिर दिया था, एक मुख्य दिया था, वो आदम था। उसका जवाब क्या होना मांगता था? सांप साहब, सांप, सरपेंट, सांप। मैं मेरा पति से पूछ के बताता हूं, उसने ये जो रिश्ता होना चाहिए पति के साथ, वो पति बन गई, जो पत्नी है वो पति बन गई, और उसने खुद निर्णय लिया और ये फल खाया और पति को भी बहकवाया। तो भाई बहनों, ये शैतान का साजिश है। दूसरा उदाहरण मैं तुमको देना चाहता हूं, ये सही उदाहरण है मरियम का। मरियम ने बोला उसका मन से, ये मन समाज क्या सोचते हैं उसके अनुसार बात कर रहा था कि ये दुनिया में पुरुष का बिना एक बच्चा पैदा नहीं हो सकते। तभी परमेश्वर ने उसको सच्चाई बोला कि परमेश्वर के साथ कोई चीज असंभव नहीं है, और ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, और तू जो तेरे से जो पैदा होगा वो परमेश्वर का पुत्र है। भाई बहनों, तभी क्या हुआ? मरियम ने उसका मन परमेश्वर का जो वचन है, प्रतिज्ञा है, संदेश है, उसके ओर अधीन कर दिया। बोला मैं कबूल हूं, मैं आपका एक दास हूं, दासीन हूं, आपका संदेश के अनुसार, वचन के अनुसार, आपका प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा जीवन में हो। भाई बहनों, ऐसा हमारा मन सच्चाई के द्वारा, वचन के द्वारा हम अधीन करेंगे वचन की ओर, परमेश्वर की इच्छा की ओर। भाई बहनों, हमको इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना परमेश्वर ने मरियम को उठाया। लेकिन शैतान उसको बहकवाना चाहता था, क्यों? उसका मन संसारी जो सोच विचार है उसमें भर गया था। हम भी वैसा ही करते हैं, संसार क्या बोलता है उसके अनुसार सोचते हैं कि हमको परमेश्वर का राज में काम करेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। ये शैतान का झूठ है, और ये झूठ विश्वास करने के लिए हम तैयार हैं, इस झूठ के ऊपर। इसलिए हम परमेश्वर का राज में हम प्रवेश करना चाहते हैं, और काम करने के लिए शैतान का राज में जाते हैं। क्यों? उधर हमको बहुत पैसा दिखाई देता है, पैसा का आकर्षण आता है, हमारा विश्वास कमजोर होता है, हम डर जाते हैं, डर आता है हमारा जीवन में। भाई बहनों, तो हमारा उद्धार हुआ वो नहीं हुआ, हमारा नया जन्म हुआ है वो नहीं हुआ। हमने प्रभु यीशु के साथ, जो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, इस संसार का मालिक है, उसके ऊपर हमको कोई विश्वास नहीं है। तो भाई बहनों, हम शैतान का सुन के, संसार का सुन के
और ये उनका झूठ हमारा मन में हम स्वीकार करेंगे और उसके द्वारा हम निर्णय लेंगे, शैतान हमको फंसाएगा जानते हुए। बहुत लोग नहीं जानते फिर भी फंस जाते हैं, हम लोग जानते हुए फंस जाते हैं। तो किसका पाप ज्यादा बड़ा है, जो नहीं जानते हुए किया और जो जानते हुए उसने ये पाप किया? जैसा हवा है, हवा ने जानते हुए वो फल खाया, कितना बड़ा सजा मिला उसको, कितना बड़ा सजा। भाई बहनों, ऐसा तुम्हारा जीवन में ना हो कि शैतान तुम्हारा मन को बहकवाएगा संसार का आकर्षण से, संसार का पैसा का आकर्षण से, संसार का प्रेम का आकर्षण से, और तुम गिर जाए। प्रभु तभी कुछ नहीं कर सके कि तुम जानते हैं सब कुछ, वचन जानते हैं। कई लोगों ने करार भी किया है कि प्रभु मैं संसार को त्यागने के लिए तैयार हूं। तो अभी संसार का पीछे क्यों जा रहे हैं? कि हमारा मन को शैतान ने बहकवाया। सावधान रहना भाई बहनों। तीसरा जो उदाहरण मैं देना चाहता हूं, कैसा शैतान खुद प्रभु यीशु को पाप में गिराना चाहता था। 3 परीक्षा लाया, ऐसा ही बड़ाई का कि तू चमत्कार करो, तेरा जो शक्ति है वो तेरा जो स्वयं है और स्वार्थ है उसके लिए इस्तेमाल करो। बाद में उसने बोला मैं तुझे वो पूरा जो संसार है वो मेरा है, मैं तुझे देगा, मुझे मेरा आराधना करो। भाई बहनों, शैतान का यही काम है, हमको पाप में गिराने का, झूठ के द्वारा। कौन पाप में गिरते हैं? जो लोग वचन का प्रेम नहीं करते हैं, वचन का पढ़ाई नहीं करते हैं। सुबह का जो मनन होता है वो कुछ फायदा का नहीं है, इतना उसका पावर है। लेकिन पूरा दिन हम क्या करते हैं? हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? हम संसार का पीछे जा रहे, संसार का काम कर रहे, और बोलता है हमारा नया जन्म हुआ, हम लोगों ने ये किया, करार किया, और परमेश्वर का राज में हम प्रवेश किया। परमेश्वर का राज में प्रवेश किया तो संसार का राज में क्यों भीख मांगने के लिए जाते हैं? तभी हमको कोई टाइम नहीं है। प्रभु का वचन से हमारा मन हर बार दिन रात बोलता है योशुआ। ये शुद्ध करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारा ज्यादा टाइम संसार में है, और संसार जैसा बात करता है, हमको बोलता है, वो हमको ज्यादा सही लगता है, महत्वपूर्ण लगता है। देखो भाई, जो लोग, कितना लोग क्रिकेट को दिन रात देखते हैं, क्रिकेट है उनका मन में, संसारी बातें, सब कुछ संसार के बारे में जानते हैं। प्रभु का वचन के बारे में कितना जानते हैं? कभी बैठा ही नहीं वचन लेकर। सुबह थोड़ा मनन किया था। भाई बहनों, हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद दोपहर को खाना नहीं खाते क्या? और रात को और खाते हैं। ऐसा क्यों? शारीरिक तौर से हमारा जो देह है उसका इतना देखभाल करते हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, रात को खाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हम कितना खाते हैं? बस थोड़ा। आप मुझे बताओ, उसके बाद तो मुझे बोलेंगे कि तुम्हारा नया जन्म हुआ, कि तुम लोगों ने करार किया प्रभु के साथ। ऐसा बीवी मैंने देखा ही नहीं अब तक। एक सही बीवी है जो उसका पति का प्रेम करता है, वो दिन रात उसका पति का सोचती है और काम करती है, सुबह से रात तक करती है, और पति उसको पैसा ला कर देता है। हमारा पति, हमारा दूल्हा अलग है क्या? कि हमारा मन में ये सब चिंता लेकर बैठते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, किधर से पैसा आएगा, कैसा मैं जीऊंगा और जीऊंगी। तो हम हमारा बंदोबस्त करते हैं। अविश्वासी लोग, ये विश्वासी लोग नहीं, अविश्वासी लोग है। जितना ऑफर अच्छा है और अच्छा है
और हम आकर्षित होते हैं। और हम सोचते हैं कि ये स्वीकार करना ठीक है। कुछ ठीक नहीं है भाई। हम कभी भी खुद को विश्वासी नहीं बोल सकते कि हम शैतान का राज के और निर्भर है हमारा जीवन के लिए। हमको प्रभु के ऊपर और परमेश्वर का राज के ऊपर कोई विश्वास नहीं। और परमेश्वर बोलता है मेरे लिए क्या असंभव है। कभी कभी हमको दिखाई नहीं देते। शादी के लिए एक लड़का, शादी के लिए एक लड़की, एक अच्छा नौकरी जो मुझे ये करेगा, सेटिस्फाई करेगा, खुशी रखेगा, ऐसा नौकरी हमको चाहिए। तो शैतान देने के लिए तैयार है, उसका पीछे जाओ, शैतान का शीश बनो, उसके साथ करार करो, उसके साथ शादी करो। ये बाजू प्रभु के साथ शादी और ये बाजू शैतान का सेवा, पूरा भरोसा उधर। परमेश्वर का राज काम क्या कर रहे? क्या काम कर रहे? परमेश्वर का राज बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए प्रभु ये दुनिया में क्यों आया? जो खो गए थे उनको बचाने के लिए। इतना भी हम काम किया है क्या? ये करार किया, मैंने करार किया। कितना कितना हमको दिल में एक बोझ है, ये जो पापी लोग है उनका उद्धार के लिए। हम सिर्फ हमारा पेट का सोचते हैं ना, ये पैसा काय के लिए? आत्मा को खाना देने के लिए, वो पेट को खाना देने के लिए। भाई बहनों, ये सब झूठ और बकवास शैतान हमारा मन में डालता है। इसलिए हम मन का देखभाल करना है ताकि ये झूठ हम स्वीकार ना करें और बैठ जाए और परमेश्वर का राज छोड़ दे, हमारा आत्मा का बर्बाद करे, नाश करे। यही शैतान बहुत सफलता पाता है। सिर्फ अविश्वासी लोगों के साथ नहीं है, विश्वासी जो बोलते हैं उनके साथ। कि उनका मुलाकात नहीं हुआ, कभी उनको प्रभु यीशु मिला ही नहीं, उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं कौन हूं, ये देखो, आजमाओ कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं। हम थोड़ा पैसा के लिए ना, ये युद्ध है ना इस्करियोत, वैसा हम प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए, बेचने के लिए तैयार है। 30 रुपया, वो 30,000। आज का 30 रुपया शायद 30,000 है। वो को बेचने के लिए तैयार है। और बाद में फांसी दिया उसने। यही हमारा जीवन में हो जाएगा। तो हमने निर्णय लेता है ना, तभी जान पूछ के, जानते हुए निर्णय लेना है। जो लोग नहीं जानते हैं, ये लोगों का बात अलग है। तुम लोग जानते हैं तो पैसा का पीछे जाके हम प्रभु को बेचना चाहते हैं। हम गद्दार बनना चाहते हैं प्रभु यीशु की ओर, जिसने हमको हमारा पापी जीवन से हमको बचाया ना। तो हमारा जीवन बर्बाद होता था। आज प्रभु ने हमको बचाया, तुम्हारा जीवन में जो जो पाप था उससे बचाया। काहे के लिए? गद्दारी करने के लिए, संसार का पीछे जाने के लिए और शैतान का ये लेने के लिए, जॉब लेने के लिए। आत्मा का कुछ फायदा हुआ, होता है और हो गए। तो भाई प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को हराया। तुम शैतान को हराना चाहता है ना, तो वचन जान लो। जो मैं तुमको सिखाता हूं उसमें क्या झूठ है, क्या झूठ है। मैं जानता हूं तुमको मेरा जो प्रचार है, वो शिक्षा है, अच्छा नहीं लगते। तो सब लोगों को चौड़ा मार्ग अलग लगते हैं। ये चौड़ा मार्ग है। संसार का नौकरी लेना चौड़ा मार्ग है, बहुत पैसा मिलता है और ये चक्र है। जितना जरूरत है उतना ही प्रभु हमको देता है। हमको क्या करने का है संसार में? मजा। हम लोग संसार का लोग नहीं है, हम प्रभु के लोग हैं। हम स्वर्गीय लोग हैं। जो स्वर्ग में बैठा है
ऐसा लगता है क्या? जो लोग बोलता है मेरा नया जन्म हुआ और मैंने करार किया, लगता है ये लोग स्वर्ग में बैठे हैं, ये तो शैतान का नरक में बैठे हैं और उसके सामने दंडवत करते हैं, आराधना करते हैं, उनका घुटना टेकते हैं। मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए, इधर परमेश्वर का राज में कुछ मिलता ही नहीं। बोलो मुंह खोल के कि मेरा नया जन्म हुआ और मैंने करार किया, बोलो, जोर से बोलो। अविश्वासी लोग। भाई बहनों, इसका प्रक्रिया थोड़ा मैं इनको सिखाना चाहता हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को 3 भाग दिए हैं। एक है देह, एक है प्राण और एक है आत्मा। कैसा चलते हैं? हम जानते हैं कि अभी जब भी हम पैदा हुआ, हमारा आत्मा मरा हुआ था। क्यों? ये पहला हवा का पाप के वजह, उसने शैतान को हां बोला। उसका ऑफर इतना अच्छा था, पर्क्स है, ये है, वो है, क्यों नहीं स्वीकार करे? शैतान ने उसको बोला था तू भगवान जैसा बनेगा। कौन नहीं चाहता है भगवान बनने के लिए? संसार में लोग अमीर बनना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, मजा करना चाहते हैं पैसा के द्वारा। परमेश्वर ने बोला जो पैसा का लालच है, ये लोगों का कभी उधार नहीं हो सकते। बहुत कठिन है, बोला, बहुत कठिन है। क्यों? पैसा मेमन है, पैसा संसार है। जो लोग सिर्फ पैसा के बारे में सोचते हैं, ये लोग परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकते। इन 2 मालिक का सेवा नहीं कर सकते। ये स्वीकार करने के लिए मैं जानता हूं लोगों को बहुत कठिन लगता है। क्यों? ये लोग नामधारी मसीह है, फिर भी बोलते हैं मैं मसीह है। ये लोग दुनियादारी मसीह है, फिर भी बोलते मैं मसीह है। ये धार्मिक मसीह है, फिर भी बोलते मैं मसीह है। भाई बहनों, ऐसा मसीह कोई मसीह नहीं है जो संसार का प्रेम करते हैं और संसार का पीछे जाते हैं। प्रभु बोलते हैं मेरा पीछे आ जाओ। ये 3 शर्तें आज्ञा पालन करते हुए मेरे पीछे, तभी तुम मेरा शिष्य बन सकते हो। भाई बहनों, आज तक हम लोग समझा नहीं है प्रभु का शिष्य बनना क्या है। तो ये कैसा होता है? देखो भाई बहनों, पाप हमारा जीवन में आने के लिए प्रभु का वचन बोलता है संसार में क्या है? 1 यूहन्ना 2:16। 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है संसार की ओर क्या है? शरीर का अभिलाषा। शरीर का अभिलाषा ये हमारा इच्छा है। हमारा इच्छा को इतना अभिलाषा है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। क्यों? पैसा के द्वारा मैं बहुत कुछ खरीद ले सकता हूं, मजा कर सकता हूं और संसारी जैसा जी सकता हूं। प्रभु का वचन बोलता है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन ऐसा जीने के लिए हमको पैसा चाहिए, तो ये शरीर का अभिलाषा है। बाद में आंखों का अभिलाषा है। मतलब देह में 5 इंद्रियां हैं, सिर्फ आंखें नहीं है, कान है। प्रभु बोलता है सावधान रहना, तुम क्या सुन रहे हैं। कान के द्वारा ही भी हर एक तरीका का
परीक्षा शैतान हमको हमारा मन में डाल सकता है, कान के द्वारा, आंखों के द्वारा, और स्पर्श, टच के द्वारा, और क्या है, ग्लाटनी, जीभ के द्वारा, ये सब बातें। और देह क्या करता है, ये चीज प्राण को, मतलब मन को, इच्छा को और भावना को बताता है। तो मन पूछता है भावना से कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो वो हिसाब से इच्छा बोलती है तो हम ऐसा जिएंगे, ऐसा करेंगे, और बाद में हम ये जो गलत जो है, जैसा आजकल तो पोर्नोग्राफी है, पोर्नो लोग देखते रहता है, क्यों, उनका फीलिंग्स खुश होता है, लेकिन बाद में क्या होता है ये समझना जरूरी है। ऐसा करने से बार बार ये ऐसा पाप करने से, ये पाप का जो जड़ है, मजबूत जड़ है, वो हमारा दिल में जाता है। अभी दिल क्या है, मन एक कॉन्शियस बात है, मतलब चेतन, और दिल में जब भी जाता है ना, वो अवचेतन, मतलब मन का नीचे दिल रहता है, और वहां सब कुछ जमा होता है। सब कुछ जो हमने पूरा जीवन में किया ना पाप, वो इधर जमा हुआ है दिल में, और हमको मालूम भी नहीं है, हम सोचते भी नहीं उसके बारे में, लेकिन जो अवचेतन में है, सबकॉन्शियस में है, वो हमको हमारा जीवन चलाता है, राज करता है। हम पढ़ेंगे मत्ती 15:17-20। मत्ती अध्याय 15 पद 17 से लेकर 20 तक। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह दिल से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा दिल ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये समझना, सब पाप दिल में छुपा है। जो जो हमने पाप किया वो अवचेतन, सबकॉन्शियस में जमा होता है, और हमको कुछ मालूम नहीं उसके बारे में। तो जो हम बात करते हैं, ये बात हमारे दिल से आता है, और दिल में क्या है, दिल में पाप है, पाप से भरा है दिल, जो मन ने स्वीकार किया था, और मन ने इच्छा को ये समझाया, इच्छा ने बोला ठीक है हम करेंगे, वो हम बार बार जो पाप करते हैं वो दिल में जमा होता है। भाई बहनों, हमको मालूम नहीं है, और उसके अनुसार हम जी रहे, कभी कभी हम जानते भी नहीं है, लेकिन इतना आदत हो गया कि हम ऐसा गलत करते हैं। तो भाई बहनों, इसलिए हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है, कि वो इतना शक्तिशाली हो गया। तो इससे हमको छुटकारा कैसा मिलेगा? छुटकारा एक ही है भाई बहन, वचन। इसलिए जब भी मन में हम गलत बातें सोचा और ये बातें हमने किया, आज ये धोने का है,
तो सिर्फ वचन के द्वारा ही धो सकते हैं, मनन के द्वारा धो सकते हैं, और मुंह से सही चीज कबूल करते हुए, वचन कबूल करते हुए, ये हमारा दिल में जो है बार बार रात दिन बार बार हम कबूल करने से, ये मुंह से हम सुनते हैं, और ये सुनने से हमारे अंदर विश्वास आ जाता है मन में, और ये मन से विश्वास हमारा दिल में जाता है, और वहां जो पाप जमा हुआ है वो धो जाता है। ये तरीका है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है तुम्हारा मन परमेश्वर का वचन से भर देना, ताकि जो पहला जो मन में कचरा भरा था वो धो जाए। और कबूल करना, तुमको मेमोरी वर्स देता है, वो एक दिन बोलने के लिए नहीं है। इस बार जो मेमोरी वर्स दिया मैंने तुमको, ये दाऊद का प्रार्थना था। वो बेविचारी था, वो खूनी था, लेकिन उसने परमेश्वर का वचन कबूल करते हुए उसका जीवन बदल गया, उसका मन शुद्ध हो गया, उसका पाप धो गया। भाई बहनों, हम ऐसा सोचते हैं मैंने पश्चाताप किया तो मेरा पाप, पश्चाताप तो होता है, लेकिन वो इधर जो आदतें और जो पिक्चर इधर दिल में डाला है वो नहीं जाता है, वो हमको सताता है। और हम क्या करते हैं, हमारे पास उसके ऊपर विजय नहीं मिलता है करके हम और करते हैं। मतलब हमारा दिल का परिस्थिति इतना बेकार होता है कि हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है। विजय का तरीका एक ही है, दिन रात मनन करो, दिन रात प्रभु का वचन कबूल करो। प्रभु का वचन, तो क्या होता है, प्रभु का वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है, और ये विश्वास के द्वारा हमारा दिल साफ होता है। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया, तो हम पश्चाताप करते हैं और ये करते हैं। ठीक है, पश्चाताप के द्वारा प्रभु हमको हमारा पिछला पाप ये क्षमा करते हैं, लेकिन जो पाप भरा है उसका क्या करेंगे? जो सबकॉन्शियस में है, अवचेतन में भरा है, वो कैसा धो लेंगे? उसका उपाय एक ही है, प्रभु का वचन। और यही वचन हमने आज इतना लापरवाही किया, खास करके हमारा कलीसिया में, जहां तुमको परमेश्वर ने एक शिक्षक दिया और तुमको वचन मिलता है, सच्चाई मिलता है, फिर भी हम सोचते हैं इसमें आराधना सभा में आके गाना करना काफी है, मिड वीक बीच में हफ्ता में मीटिंग को जाने गए काफी है, उधर बाइबल स्टडी को जाके बैठना काफी है, उसके बाद कुछ नहीं है। हमको लगता है हम बहुत पवित्र है क्यों इतना बाइबल स्टडी हम करते हैं, सोमवार को करते हैं, गुरुवार को करते हैं, और सुबह करते हैं, सुबह मनन करते हैं, कुछ नहीं होता। क्यों? ये हमारा दिल से नहीं होता है, ये हमारा एक रीति रिवाज बन गया, करना है करके करते हैं, जबरदस्ती से उठते हैं, उसमें प्रेम नहीं है। प्रभु के वचन के ऊपर हमको विश्वास नहीं है। प्रभु ने मुझे बात किया, वो किया, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बात ही क्या निर्णय लिया ये कोई बताते ही नहीं, और वो निर्णय कार्य में डालने के लिए मैं क्या करता हूं वो भी नहीं लिखते हैं। बस इतना ही, प्रभु ने ये बात किया, वो बात किया, मुझे ऐसा लगा, ये किया, भाई, और बाद में बोलते मैं क्षमा मांगता हूँ, इसके आगे ऐसा नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? आज तक तू करके आया और अभी नहीं करेगा, कौन सा हिसाब से नहीं करेगा? कैसा विजय मिलेगा? इतना वचन का लापरवाही करके हमको पाप से छुटकारा मिलेगा? ये सोच लो। तो भाई बहनों, दूसरा वचन है दूसरा जो एक उपाय है वो पवित्र आत्मा का भूमिका। हमारा उद्धार होने से पहले यूहन्ना 16:8-11,
यूहन्ना अध्याय 16 पद 8 से लेके 11 तक। पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और नीतिमत्वता और न्याय के विषय में एहसास दिलाएगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और नीतिमत्वता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। शालोम। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको एक एहसास दिलाता है हमारा पाप का। ये पाप क्या है? तो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते। सबसे बड़ा पाप ये है, और हर एक पाप का जड़ ये है कि हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? हमको पाप से छुटकारा और क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही मिलता है, और पवित्र आत्मा हमको एहसास दिलाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम विश्वासी होने से पहले पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, ऐसा ही बेकार बैठा नहीं है। कभी कभी पवित्र आत्मा वचन के द्वारा लोगों को छूता है, कभी कभी गाना के द्वारा छूता है, कभी कभी जब ये हमारा विटनेसिंग होता है, सुसमाचार का ये होता है, कोई हमको कुछ बोलता है, हमको छूता है। लेकिन भाई बहनों, इसका बड़ा गवाही देकर क्या फायदा है कि उसने छुआ, लेकिन उसके बाद क्या किया? बस छुआ। भाई बहनों, हमको छुआ तो हम आगे बढ़ना है। प्रभु, मैं और जानना चाहता हूं आपके बारे में कि प्रभु यीशु मसीह एक ही नीतिमान आदमी है दुनिया में, दूसरा कोई नहीं है। तो मैं उसका पीछे जाना चाहता हूं। ये दिल में आना चाहिए ना चुने के बाद। वो कोई ये हुआ, चंगाई मिला, ये हुआ, ठीक है। पवित्र आत्मा ये घटनाओं के द्वारा हमको हमारा पाप का एहसास दिलाना चाहता है कि ये बीमारी तेरा पाप के वजह है। भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारी है। आप क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे चंगाई दे दो, प्रभु मुझे चंगाई दे दो। लेकिन ये बीमारी कौन सा पाप के वजह आया, वो हम नहीं सोचते हैं, और उसका पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं। वो क्षेत्र में हम सावधान रहने के लिए तैयार नहीं। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं प्रभु चंगाई देगा। प्रभु चंगाई देने वाला क्या यहोवा रफा है, बस वो करेगा। तो कौन सा हिसाब से तेरा और प्रभु का क्या ये है, क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? शादी किया प्रभु के साथ तो तुझे चंगाई क्यों देगा? हम प्रभु का शिष्य नहीं बनना चाहते, ये चुआ वो चुआ करके हम दिन निकालते हैं। हम बोलना चाहिए प्रभु चुआ तो ठीक है, अभी मुझे मुलाकात चाहिए, क्यों मुझे समझ गया तू एक ही है, मुझे ये संसार नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार का, तू चाहिए, मुझे मुलाकात चाहिए। मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ, तेरा महिमा देखना चाहता हूँ, तू मेरे से बात करो, मेरा दिल मैं तुझे देना चाहता हूँ, जीवन का पूरा समर्पण करता हूँ। ऐसा करने के लिए लोग तैयार नहीं करके आज उनको प्रभु मुलाकात नहीं देते हैं। क्यों? अभी भी उनको संसार का प्रेम है, संसार का मजा चाहिए, उनको पैसा चाहिए। मुलाकात किधर से आएगा? उनको कई लोगों को मुलाकात का मतलब ही नहीं समझते। हाँ मुलाकात हो गया मेरा, हाँ मुलाकात हो गया, पता मुलाकात हो गया, जीवन बदला मुलाकात के द्वारा। अभी संसार का नफरत करते हैं और प्रभु का प्रेम करते हैं। समर्पण किया कि मैं प्रभु के पीछे ही जाऊंगा। तो भाई बहनों, पवित्र आत्मा का जो ये काम है और रोल है, भूमिका है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये उदार होने से पहले, उदार होने के बाद, देखो भाई बहनों, ये उदार का बात है, बाद में पवित्रकरण है, और आगे पवित्र बनने के लिए हमारा पहला नया जन्म होने का है। हमारा करार का जरूरी है, पूरा जीवन का समर्पण, जैसा अब्राहम ने उसका जीवन का समर्पण किया था, इतना तक कि उसका बेटा को मारने के लिए तैयार था। सिर्फ नौकरी ये करने का नहीं है, त्यागने का नहीं है, वो खुद बेटा को मारने के लिए तैयार था। ऐसा समर्पण है हमारा।
तुमने करार किया तो ऐसा समर्पण है कि करार करने के बाद हम संसार का पीछे जाना चाहते हैं, खुद का इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, हमारा परिवार का प्रेम करते हुए, हमारा बच्चों का प्रेम करते हुए, बीवी और पत्नी का प्रेम करते हुए, रिश्तेदारों का प्रेम करते हुए, किसी का ही शादी है तो जाने गए और किसी का कुछ ये है कौन मर गया उसका पीछे जाने गए। ये समर्पण नहीं है भाई, ये जोक है, मजाक है। तो भाई बहनों, ये हम समझना बहुत जरूरी है कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो हमको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। आगे बढ़ने के लिए हमको पवित्र आत्मा का जरूरी है। पवित्र आत्मा हमको प्रभु यीशु हमारा दिल में हमको उंडेलता है। ये काम पाप के ओर लड़ाई करने के लिए और विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा का बिना नहीं हो सकता है। कई लोगों को जिनका ये बपतिस्मा लिया था उनको मैंने बोला तुमको अन्य भाषा मिलना है। प्रभु की ओर से अन्य भाषा नहीं मिलेगा तो शैतान का भी हमको मिल सकता है और हम सोचते हैं मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूं। ये सही पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन खोटा झूठा आत्मा है। जब भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, सब दिमाग का विश्वास लेकर बैठे हैं, दिल का कुछ नहीं। दिल तो मैंने बेच दिया संसार को और मैं अभी दिमाग का विश्वास लेकर जी रहा हूं। दिमाग का विश्वास से हम मसीह नहीं बन सकता है, प्रभु का शिष्य नहीं बन सकता है और पाप के ऊपर विजय नहीं पा सकते। ये आपका ध्यान में रखो। उसके बाद रोमी 12:1-3 रोमियो अध्याय 12 पद 1 से लेके 3 तक। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, एक मिनट भाई बहनों, प्रभु का वचन पहला दिया के साथ शुरुआत करते हैं। क्या बोला कि मैं विनती करता हूं कि तुम्हारा देह का जो ये सदस्य है, अंग है, उसका एक बलिदान करो। भाई बहनों, यहां से शुरू होता है कि मैंने तुमको बोला पाप किधर से शुरू होता है? देह से। 5 इंद्रियां हैं। देह उसका जो एक अनुभव है, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, टच के द्वारा, हर एक चीजों के द्वारा वो मन को बताता है। तो प्रभु बोलता है पहला तुम्हारा जो देह का अंग है उसका एक जीवित बलिदान करो। तभी जीवित बलिदान करेंगे तो हम हमारा मन को गलत बातें नहीं बताएंगे, नहीं सिखाएंगे। इसलिए पहला ये है, देखो भाई बहनों, मन का नवीनीकरण करने के लिए 2 बातें हैं। एक है पश्चाताप, जिसको हम बोलता है मन फिराना, मन बदलना। ये पहला कदम है। एक बार हमारा नया जन्म होने के बाद क्या होता है? मन का नवीनीकरण। जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनको मन का नवीनीकरण नहीं कर सकते। पहला मन बदलना है, पश्चाताप करना है। ये नहीं समझते है बहुत लोग। क्यों? वचन का कोई पढ़ाई नहीं करते हैं ना। मेरा संदेश सुनते हैं, रविवार को जाके सोते हैं घर पे, पढ़ाई कोई नहीं करते। ये वचन जो मैं तुमको सिखाता हूं वो समझने के लिए मैंने तुमको बोला सोमवार को भी आओ। जितना एक बार सिखाएगा ना, बच्चों को भी सिखाएगा, वो ये खोपड़ी में नहीं जाता है। तो हमारा अंदर एक प्यास होना चाहिए, भूख होना चाहिए प्रभु का वचन का। हाँ, मैं सोमवार को भी जाएगा, मैं दूसरा बातें छोड़ देगा।
मैं प्रभु के चरणों में बैठूंगा ये सीखने के लिए। सोमवार को भी सुनेगा, गुरुवार को भी सुनेगा, रविवार को भी सुनेगा। उतना मेरा मन भरने दो प्रभु का वचन से। हमको इच्छा ही नहीं है, इच्छा नहीं है तो वचन का हमको प्रेम ही नहीं है, भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं, तो हमारा मन खाली है, तो हमको कैसा विजय मिलेगा संसार का प्रेम से? और ये जो ये है लालसा है हमारा जीवन में, उससे हमको छुटकारा कैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये प्रार्थना से नहीं होता है। हमारा मन परमेश्वर का वचन से भरना है, उसकी ओर दिन रात मनन, दिन रात मनन, दिन रात कबूली प्रार्थना, इसके द्वारा। ओके, अभी तो प्रभु यीशु मसीह ने ये एक सिस्टम बनाया है, व्यवस्था बनाया है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:15 से 18। यूहन्ना अध्याय 14 पद 15 से लेकर 18 तक। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हारे अंदर आएगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ओके, हम बोलो, कंटिन्यू करो। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुमको मैं पवित्र आत्मा देगा, अनाथ नहीं छोड़ेगा, पवित्र आत्मा देगा। भाई बहनों, पवित्र आज जो मसीह लोग हैं उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है कि उनका नया जन्म नहीं हुआ। ये लोग पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उद्धार का पहला बाहर है, और उद्धार होने के बाद वो हमारे अंदर रहने के लिए आता है, हमको मदद करने के लिए। लेकिन हमारा उद्धार ही नहीं हुआ तो पवित्र आत्मा किधर अंदर है? ऐसा है, पवित्र आत्मा बोलेगा तो कुछ काम नहीं होते है। शैतान ने हमको बहकाया है, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है कि तुम मेरा प्रेम करते है। प्रभु बोलते है तुम मेरा प्रेम करता है तो मैं तुम मेरा आज्ञा का पालन करता है, तभी मैं तुमको पवित्र आत्मा देता हूं। प्रभु का वचन में लिखा है प्रेरितों का काम में कि परमेश्वर उसका पवित्र आत्मा सिर्फ जो आज्ञाकारी लोग है उनको ही देता है। तुम्हारे जीवन में कोई आज्ञा है ही नहीं, आज्ञा पालन है ही नहीं, पवित्र आत्मा कैसे देगा? ये समझना। इसलिए तुम लोग इतना कमजोर है, बेकार है। तुम्हारा शक्ति से तुम सुबह उठना चाहते हैं, सुबह का मनन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। सही मनन नया जन्म के बाद ही होते हैं। दूसरा सब दिमाग का, ये दिमाग का सोच विचार। प्रभु ने मेरे से बात किया, प्रभु ने बात नहीं किया, दिमाग ने किया। हम ये जानते हैं, इसलिए प्रभु ने बात किया बोलने के बाद हम कुछ नहीं करते, जीवन वैसा ही चलता है। बात किया लेकिन दिमाग ने बात किया, पवित्र आत्मा ने बात नहीं किया। पवित्र आत्मा जब भी बात करता है तभी हम पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करते हैं और हमारा जीवन सुधरता है। सुधरता ही नहीं, इतना मनन के बाद क्यों नहीं सुधरता है? क्यों? ये सब जो बातें हम बोलते हैं और लिखते हैं ना मनन में, ये सब दिमाग का बातें हैं। दिमाग को ये सब कुछ अच्छा लगता है, वो सही लगता है कि ये सही है, लेकिन उसका पालन करने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है। तो इसलिए जीवन वैसा ही चलता है, जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 16:13 से 15। यूहन्ना अध्याय 16 पद 13 से लेके 15 तक। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो सत्य का आत्मा आना चाहिए ना पहला,
नया जन्म के द्वारा, हमारा करार के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा का पहला आना चाहिए। हमारा बपतिस्मा ही गलत है, हमारा यही गलत है, पश्चाताप गलत है, वो जो करार है वो भी गलत। पवित्र आत्मा आएगा कैसा? हम ऊपरी तौर से आर्धा मन से हम ये करार बिरार करेंगे तो कुछ फायदा का नहीं है। मेरे ऊपर इतना प्रेशर डालता है करार करने के लिए, लेकिन हमारा दिल से ही नहीं है। हमने हमारा दिल संसार के ओर बेच दिए है। हमको संसार का प्रेम है, पैसा का प्रेम है, और इससे हमको कौन छुटकारा देगा? हमको मुलाकात होगा तभी हम प्रभु का प्रेम में गिरेंगे और हम संसार का प्रेम छोड़ेंगे। इसका बिना हमको दूसरा किसी से ही शक्ति नहीं मिलती। रोमी 8:4-17। रोमियो अध्याय 8 पद 4 से लेके 17 तक। इसीलिए कि नियम शास्त्र की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से नफरत रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर का नियम शास्त्र के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा नीतिमत्ता के कारण जीवित है। ओके, बस भाई बहनों, पापी लोग जिनका उद्धार नहीं हुआ, ये सब लोग शरीर के अनुसार चलते हैं, संसार के अनुसार चलते हैं, संसारी अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, जिसका नया जन्म नहीं हुआ। लेकिन हमने ये याद रखना है, जानना है कि जो लोगों का नया जन्म हुआ ये लोग भी शरीर के अनुसार जी सकते हैं। नया जन्म हुआ लेकिन क्यों शरीर के अनुसार चलते हैं, जी रहे? प्रभु का वचन बोलता है कि उनका मन में शारीरिक बातें हैं, और जो शरीर के ऊपर विश्वास करते हैं ये मृत्यु है। फिर एक बार पढ़ो सिर्फ वो बात। पद 6, शरीर पर मन लगाना। शरीर पर मन लगाना, जिसका जो बोलता है मेरा नया जन्म हुआ और मैंने ये किया, करार किया, तो शरीर के ऊपर क्यों मन लगाता है? संसारी बातों के ऊपर क्यों मन लगाता है? ये बोलता है ये मौत है, तेरे ऊपर मौत आ जाएगा। मैंने एक दिन करार किया था, मैंने एक दिन बपतिस्मा लिया था, मैंने इसका फायदा किया, लेकिन अभी कैसा चल रहे? शरीर के अनुसार चल रहे ना, ये मौत है। तो ऐसा सोचना मत, मैंने बपतिस्मा लिया था, मैंने करार किया था, लेकिन अभी शरीर के अनुसार चलता है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है? पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए हमको पहला पवित्र आत्मा से भरना है, बिल्कुल भरना है। जैसा एफएसी 5 में लिखा है कि तुम लोग पवित्र आत्मा से भर जाना, इतना भर जाना कि जैसा दारू पीने वाले मतवाले होते हैं वैसा मतवाले होना। भाई बहनों, हमको सब लोगों ने बोलना चाहिए पागल है। कैसा पागल हो गया? कि पवित्र आत्मा से पागल हो गया, प्रभु का प्रेम से पागल हो गया। इतना दारू पिया,
इतना पवित्र आत्मा पाया कि उसको संसार का कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा हमारा जीवन है क्या? हमने बपतिस्मा लिया, नया जन्म हुआ, करार किया, तो ऐसा जीवन क्यों नहीं है? ऐसा जीवन जीने का हमारा दिल क्यों नहीं है? अर्धा संसार का पीछे क्यों जाते हैं? शरीर के अनुसार क्यों चलते हैं? ओके, तो भाई बहनों, हम हमारा मन और दिल कैसा ये करेंगे? कोलोसी थी साम 119:11। भजन संहिता 119 पद 11। मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है। हाँ, वचन मेरा दिल में रख छोड़ा है। भाई बहनों, हम हमारा दिल, मन, आत्मा परमेश्वर का वचन से हम नहीं भरेंगे तो हमारा दिल शुद्ध कैसा होगा? हमारा मन में और दिल में हम क्या भरते हैं दिन रात, ये सोचो। क्या हमारा दिल में, हमारा ये क्या है, तमन्ना क्या है दिल का? संसारी बातें, पैसा का प्रेम, ये सब संसारी जो ये चलता है। कुछ भी होने दो। कितना समय क्रिकेट देखने के लिए हम लोग टीवी के ऊपर बैठे हैं। कितना, क्या शैतान हमारा मन ये बातों से भरना चाहता है ताकि हम प्रभु का वचन से हमारा मन ना भरे? ये उसका एक स्ट्रेटेजी है, एक उसका साजिश है। उसके बाद कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हाँ, ऐसा होगा तो तेरा हृदय पाप नहीं करेगा। क्यों? ये प्रभु का वचन से भर गए हैं। ओके, बाद में कोलोसी 3:16। कुलुसियों अध्याय 3 पद 16। मसीह के वचन को अपने दिल में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान। किससे बसने दो? अधिकाई मतलब ज्यादा से ज्यादा। हाँ, अधिक से। क्या बनने दो? किस चीज से? वचन को अपने दिल में हाँ, वचन से अधिक अधिक भरने दो, वचन से। भाई बहनों, ये आप मनन करो तो तेरा दिल किस चीज से भर देता है हर दिन? तुम कमजोर होते ही रहता है दिन रात, तुमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है। क्यों? दिल प्रभु का वचन से भरा नहीं है। तो प्रभु का वचन बोलता है, वचन ही एक ही उपाय है, एक ही औषध है हमारा दिल साफ करने के लिए, हमारा मन साफ करने के लिए। देखो भाई बहनों, योशुआ ने क्या बोला तुमको सिखाया मैंने अभी। 1 कुरिन्ती 2:16। 1 कुरिन्तियों अध्याय 2 पद 16। क्योंकि प्रभु का दिल किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का दिल है। हमको मसीह का मन है, हमारा मन मसीह का है। देखो भाई बहनों, किसी को ही ना उसका पिताजी के विरुद्ध, पापा का विरुद्ध, डैडी के विरुद्ध बात करेगा तो किसी को सहने के लिए नहीं होता है। क्यों? हमारा मन उनका प्रेम से भरा है। कितना सारा लोगों का मन प्रभु के विरुद्ध है, लेकिन संसार का प्रेम करते, संसार के साथ ये है, शामिल है। उनको संसारी बातें अच्छा लगते हैं, लेकिन प्रभु का वचन के विरुद्ध बात करते। ऐसा कैसे? इसका मतलब हमारा मन, जैसा पौलुस बोलता है, प्रभु यीशु का मन नहीं है। जो जो चीज वचन का विरुद्ध है वो हम बात करते हैं, उसके विरुद्ध बात करते हैं। हमको गुस्सा आता है प्रभु का वचन का। क्यों? हमारा मन कचरा से भरा है, संसारी बातों से भरा है। तो पौलुस का जैसा हम कभी बोलेंगे हमारा मन प्रभु यीशु मसीह का मन है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का मन था वैसा मेरा मन है। प्रभु यीशु का मन क्या था? प्रभु यीशु ये दुनिया में उसका पिताजी का इच्छा पूरा करने के लिए आया। हम क्या के लिए जी रहे? पिता का इच्छा करने के लिए, पूरा करने के लिए, हमारा खुद का?
मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत मजा चाहिए, अच्छा खाना खाने गए, अच्छा घूमने गए, अच्छा ये सब सब यही बातें हैं। पौलुस का ये मन नहीं था। पौलुस का मन था, जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलावत दिया, जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे काम दिया, वो मैं करना चाहता हूं, उसका इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं, उसका उद्देश्य मैं पूरा करना चाहता हूं। ये मन हमको क्यों नहीं है? किसको है? और बाद में बोलो मेरा उद्धार हुआ, मेरा नया जन्म हुआ। क्या बोलोगे? उसके बाद 3 यूहन्ना 1 और 2। 3 यूहन्ना अध्याय 1 पद 2। Brethren, I pray that you may prosper in all things and be in health as your soul prospers. सोल आत्मा नहीं है, सोल प्राण है। फिर एक बार पढ़ो। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू प्राण की समृद्धि कर रहा है, हाँ, वैसे ही तू सब बातों में समृद्धि करे और भला चंगा रहे। हाँ, देखो, समृद्धि और अच्छा सेहत किस किस के ऊपर निर्भर है? प्राण का समृद्धि के ऊपर। देखो भाई बहनों, हमको हमारा जीवन में समृद्धि चाहिए, अच्छा सेहत चाहिए, प्राण का देखभाल करो। प्राण क्या है? मन, इच्छा, भावना। हम ये इसमें घोटाला करते हैं, इसलिए हमको प्रभु का कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है, कोई समृद्धि नहीं मिलता है और अच्छा सेहत भी नहीं मिलता है। क्यों? मन का समृद्धि का हमने परवाह नहीं किया। भाई बहनों, ये ध्यान में रखो, सब कुछ प्राण के ऊपर है। हमारा जो समृद्धि है, हमारा जो सेहत है, वो हमारा प्राण के ऊपर है। तेरा मन कैसा है? मन पाप से भरा है तो तुझे समृद्धि भी नहीं मिलेगा और अच्छा सेहत भी नहीं मिलेगा, कि मन का देखभाल नहीं किया। मन संसार को बेच दिया, संसारी बातों में व्यस्त है, सिर्फ पैसा का पीछे जाते हैं, सिर्फ नौकरी का पीछे जाते हैं, आत्मिक बातों को छोड़ दिया है। भाई बहनों, कौन सा समृद्धि मिलेगा हमको? हम क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु का वचन बिल्कुल साफ साफ बोलता है, तुमको समृद्धि मिलेगा नहीं है, तुम्हारा प्राण मतलब मन, इच्छा और भावना में समृद्धि नहीं है। तो इसलिए भाई बहनों, हमारा मन का पहला हम देखभाल करना है। ये मन जो कचरा से भरा है और प्रभु का वचन से नहीं भरा है, ऐसा व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसको इधर भी समृद्धि नहीं मिलेगा और बाद में भी नहीं मिलेगा। तो भाई बहनों, ये ध्यान में रखो, उसके और मनन करो कि मेरा भी यही प्रार्थना है जैसा यूहन्ना करता था। भाई बहनों, मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा मन का समृद्धि जैसा होगी, तुम्हारा हर एक बातों में समृद्धि होगी और सेहत में भी समृद्धि होगी। बीमार है? क्यों बीमार है? क्यों बीमार है? क्यों बीमारी के ऊपर विजय नहीं मिलते? ये देखो भाई बहनों, तुम लोग जवान लोग है, ये बीमारी है, वो बीमारी, क्यों? ये पाप के वजह है, पाप के वजह है। हमारा मन टेढ़ा है, संसार से भरा है, हमको आत्मिक बातों का कोई प्रेम नहीं है और भूख नहीं है, प्यास नहीं, कुछ नहीं है। हम ऐसा ही नमदारी मसीह है, चर्च में आने वाले रविवार को तो बड़ा बड़ा गाना करने वाले। बस प्रभु तुमको आशीर्वाद। प्रार्थना करते। प्रभु, बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु, अपने हमको आज हमारा मन का कैसा देखभाल करने का है, कितना महत्वपूर्ण है, और उसको संभाल के रखने का है। क्योंकि शैतान भी हमारा मन खराब करना चाहता है और प्रभु हमारा मन भला करना चाहता है, अच्छा करना है, शुद्ध करना चाहता है। प्रभु, हमने इतना लापरवाही किया, इसलिए हमको क्षमा करो प्रभु। और उसके आगे प्रभु हमारा सही नया जन्म होने दो, हमको प्रभु यीशु मसीह का मन दे दो, जैसा पौलुस ने बोला,
हमको प्रभु का मन है। जब भी हमारा नया जन्म होगा तभी हमारा मन प्रभु का होगा। प्रभु का जैसा हम सोचेंगे और करेंगे, जैसा प्रभु ये दुनिया में उसका पिताजी का इच्छा पूरा करने के लिए जिया, उसने संसार का नफरत किया और परमेश्वर का राज का सुसमाचार प्रचार किया, वैसा हमारा मन भी परमेश्वर का इच्छा का प्रेम करे और स्वर्गीय राज का जो उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए हम जिए। प्रभु हमको मदद करो, हमको क्षमा करो और हमको सही बुद्धि दे दो। अपने हमारे प्रार्थना सुन लिए, इसलिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।